गजेंद्र की अद्भुत प्रार्थना को सुनकर श्री भगवान उस सरोवर के तट पर प्रकट होकर गजेंद्र की रक्षा करते हैं। अब एक तीसरी प्रार्थना दैत्य की हम श्रीमद् भागवत के भाव से देखिए, बड़ी अद्भुत प्रार्थना। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा प्रियं प्रियेव विषिता विचरणा मनोरविन्दाक्षदीक्षता। सतयुग में वृत्रासुर की प्रार्थना है। कई बार अपने कर्म प्रारब्ध आदि अनेकों कारणों के कारण व्यक्ति नीचे की योनियों में चला जाता है, लेकिन फिर भी उसमें जो पहले के भाव हैं वो कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे वृत्रासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। महाबली है, ताकतवर है, और जब स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब किसी की सामर्थ्य नहीं है जो वृत्रासुर से स्वर्ग छीन सके। प्राय हम देखते हैं कि सारे पुराणों में पढ़ते हैं तो सारी लड़ाई स्वर्ग के पीछे, कभी देवता कभी दैत्य, कभी देवता कभी दैत्य। दैत्य स्वर्ग को कैसे भी पाना चाहते हैं, बाई हुक एंड बाई क्रुक। ऐसे लोग पहले भी थे, अभी भी ऐसे लोग करते हैं। देवताओं की अच्छाई है कि उसके लिए पुण्य करते हैं, नाना प्रकार के यज्ञादि कर्म करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं और तब जाकर स्वर्ग में वो निवास करते हैं। तो ऐसे वृत्रासुर का स्वर्ग पर अधिकार हो गया, और जब वृत्रासुर का स्वर्ग पर अधिकार हो गया तो देवताओं की जैसी आदत है, चलो भाई ब्रह्मा जी के पास चले, भाई भगवान के पास चले, प्रभु को मदद करो, कोई रक्षा करो। इस बार जब प्रभु के पास गए सारे देवता तो श्री भगवान ने कहा, भाई देखो इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों? आप वृत्रासुर से डरते हैं? अरे बोले उससे तो मैं नजर ही नहीं मिला सकता। तो क्या बात है, क्या आप उस दैत्य से डरते हैं? तो श्री भगवान ने कहा ऐसे समझ लो, ये तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। भाव में भी देखार होती है ना, है? कोई व्यक्ति आपको अपने भाव से जीत लेता है जब स्वयं आप अपनी हार स्वीकार, नहीं भाई आपसे बड़ा कोई नहीं। एक बड़प्पन वो होता है जो हम किसी पर इम्पोज करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं, मुझे बड़ा मानो, मुझे बड़ा मानो, मुझे बड़ा मानो। और एक बड़प्पन वो होता है जब वो स्वयं ही आपको कहता नहीं आप महान हो, आप बड़े हो, आप कहते नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं, आपके चरणों की धूल, नहीं नहीं ऐसी बात मत करना। तो श्री भगवान ने कहा वृत्रासुर से तो मैं नजर नहीं मिला सकता। क्यों? बोले ये भाव का संबंध है, ये लड़ाई तुमको स्वयं लड़नी पड़ेगी। और तब श्री भगवान ने देवताओं को सारा उपदेश किया कि किस प्रकार ये लड़ाई लड़ पाओगे। तो बोले जाओ पहले तो महर्षि दधीचि को प्रसन्न करो, उनकी हड्डियों का वज्र बनाओ, वज्र बनाकर वृत्रासुर को युद्ध में ललकारो। तो ऐसे इंद्र सभी देवताओं को लेकर महर्षि दधीचि के पास पहुंचते हैं। तो महर्षि दधीचि ने सोचा कि मेरी छोटी सी कुटिया में इतने बड़े बड़े देवताओं का क्या काम है। तो वही बात है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, आए देव सकल स्वार्थी, सारे देवता आए क्योंकि काम। तो महर्षि दधीचि ने कहा कि महाराज कैसे आना हुआ इस छोटी सी कुटिया में। तो बोले महर्षि एक प्रयोजन है। बोले हाँ वो तो पता ही है, बिना प्रयोजन के आप जैसे देवता कहाँ आने वाले हैं। तो प्रयोजन बताइए क्या चाहिए आपको। तो बोले मुझे आपकी हड्डियां चाहिए। तो सोचो कैसा लगा होगा सुनने वाले को, है? और मांगने वाले की स्थिति देखो, स्वार्थ में कितना डूबा है कि एक अच्छे खासे जिंदा व्यक्ति की हड्डियों की याचना कर रहा है। क्यों चाहिए हड्डियां? बोले इसलिए कि मुझे स्वर्ग चाहिए। तो मतलब मुझे मेरा सुख मिले इसके लिए भले आपको मरना पड़े।
तो महर्षि दधीची चाहते तो धिक्कार करके भगा भी सकते थे, लेकिन ध्यान करके उन्होंने देखा, बोले आए तो ये मेरे प्रभु की प्रेरणा से हैं, इनको मेरे स्वामी ने भेजा है, जिनके हाथ में जीवन और मरण है। इसका मतलब यह है कि मेरे जीवन का प्रयोजन तो पूर्ण हो गया और ये मेरे स्वामी का इशारा है मेरे लिए है। तासो वैर कबहु नहीं कीजिए, मारे मरे जियाई दीजिए, है ना। भगवान की किसी इच्छा में कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मारे मरे, जब वो मारना चाहे और जितना जिलाना चाहे जिलाए। राम सूत्रधर अंतर्यामी। अगर नाटक में कोई रोल कर रहा है तो डायरेक्टर के ऊपर है कि कब इशारा करता है भैया तुमको मर जाना, और अगर हमने उसका इशारा, उसकी बात नहीं समझी तो अगली बार नाटक कंपनी से बाहर कर दिए जाओ, ये बात ही नहीं मानता। तो महर्षि दधीची ने स्वयं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर और अपनी हड्डियां लेने के लिए इंद्र को अधिकृत कर दिया। ऐसे इंद्र महर्षि दधीची की हड्डियों का वज्र बनाकर और तब पुनः स्वर्ग में जो इंद्र के पद पर बैठा हुआ वृत्रासुर है उसको युद्ध में ललकारा, और युद्ध में ललकारा तो बड़ा भयानक दोनों का युद्ध हुआ, सारे देवता और दैत्य। और तब ऐसे युद्ध में स्वयं इंद्र ने अपने उस वज्र का प्रयोग कर वृत्रासुर की दोनों भुजाएं काट दी, दोनों हाथ काट दी, रक्त की धार बह चली और इधर से आंसुओं की धार भी बह चली। तो इंद्र ने समझा कि लगता है वृत्रासुर भय के कारण, दर्द के कारण, पीड़ा के कारण रो रहा है। और तब वृत्रासुर ने, ये बड़ी अद्भुत प्रार्थना है, वृत्रासुर ने इंद्र को कहा, इंद्र थोड़ी देर के लिए जरा ठहर जाओ। तो इंद्र सोचा कि डर रहा जाता तो क्यों ठहर जाऊं, और इसलिए थोड़ी मुझे प्रार्थना कर लेने दो। तो इंद्र के आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि भाई प्रार्थना तो देवता करते हैं, प्रार्थना मनुष्य करते हैं, प्रार्थना भक्त करते हैं, ये दैत्य कह रहा है मुझे थोड़ी देर ठहर जाओ, जरा मैं भी प्रार्थना कर लूं। तो इंद्र के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। और तब इंद्र के मन में बड़ा कौतूहल है कि इसकी प्रार्थना क्या होगी, है? प्रार्थना में लोग यही कहते हैं, अब यही कहेगा कि भाई आओ प्रभु, और मैं, मेरे दोनों हाथ पैर कट गए हैं, मैं मरने वाला हूं, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण बचाओ, ये तो प्रार्थना होगी। और कौन सी प्रार्थना होगी? कोई आदमी बीमार है हॉस्पिटल में, क्या प्रार्थना करेगा? गजेंद्र डूब रहा था, आपने देखा, क्या प्रार्थना करेगा? यही तो कहा उसने, डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले है, मुझे बचाओ। तो वृत्रासुर की क्या प्रार्थना होगी, ये इंद्र के कौतूहल का विषय है। तो वृत्रासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हे स्वामी, हे नारायण, मैं जानता हूं कि आप स्वभाव से बहुत कमजोर हैं और मेरी प्रार्थना बहुत सशक्त है। देखो उसको अपनी प्रार्थना पर कितना भरोसा है, मेरी प्रार्थना बहुत सशक्त है। मैं आपको प्रार्थना में क्या करूंगा, आपको पुकारूंगा, प्रार्थना ही तो है, हे प्रभु, हे प्रभु। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना में भाव भी होगा, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। लेकिन हे स्वामी, मैं तो आपको प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप मेरी प्रार्थना को सुनना नहीं। ये देखिए किस ऊंचाई पर भागवत जी के भाव है? तो उदाहरण दिया, बोले अजात पक्षा एवं मातरम खगाः। हे स्वामी, मैं आपको पुकारूंगा क्योंकि मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है, मेरे दोनों हाथ कट गए, प्रार्थना के लिए हाथ भी उठा नहीं सकता। तो ऐसे में कितनी विवशता होगी। तो हे स्वामी, मैं विवश होकर आपको पुकार रहा हूं, पुकारता रहूं, ये मेरा अधिकार है, मेरा भाव है। लेकिन आप मेरे भाव को सुनकर कहीं इसे मेरी कमजोरी मत मान लेना, कि क्योंकि मैं आपसे अब अपने प्राणों की भीख नहीं मांग रहा हूं। तो अजात पक्षाः एवं मातरम खगाः, हे स्वामी, मैं आपको पुकारूं। तो उदाहरण दिया कैसे पुकारूं, बोले जैसे चिड़िया का बच्चा, माँ तो चली गई है,
जंगल में चारा चुगने के लिए, तो घोंसले में बैठा हुआ जब से माँ गई है प्रातः काल की वेला से संध्या की वेला तक, वो चूं चूं करता हुआ उसी घोंसले में अपनी मैया की बाट जो होता है प्रतीक्षा करता है। तो स्वामी संध्या की वेला आएगी और वो चिड़िया आएगी, कुछ दाने लेकर आएगी, अपने बच्चे के मुंह में डाल देगी और तो उसकी पुकार शांत हो जाएगी। लेकिन हे प्रभु, ऐसा दुर्भाग्य मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले मैं चिड़िया के बच्चे की तरह आपको पुकारता तो रहूं, लेकिन आप आने की गलती मत करना। स्तन्नम यथा वत्सतराक्षलार्थाः, जैसे कोई बछड़ा खूंटे में बंधा हुआ है, गैया तो चारा चरने के लिए चली गई है, संध्या की बेला तक आएगी और बछड़ा वो घूम घूम कर दिन भर रम्हा कर अपनी गैया को पुकारता है। संध्या की वेला होगी, गैया आएगी और आकर वो थोड़ा सा दूध पिलाकर अपने बच्चे को शांत कर देगी। किंतु हे स्वामी, मैं गाय की उस बछड़े की तरह आपको पुकारता तो रहूं, लेकिन वो सांझ मेरे जीवन में कभी नहीं आए जब आप आओ और अपनी कृपा का दूध पिलाकर मुझे शांत कर दो। प्रियम प्रिय व विशिता विषणा मनोरविंदाक्ष दीक्षिताम ते। हे स्वामी, जैसे कोई प्रिया प्रेयसी मिलन मंदिर में बैठी हुई और अचानक सूचना आती है पति कहीं जॉब में है, कहीं मिलिट्री में है, चला गया, अब उसकी प्रतीक्षा है उसके जीवन में शेष है। तो स्वामी वो प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन एक दिन उसका प्रियतम आएगा, मिलकर उसकी प्रतीक्षा की प्यास को बुझा देगा। लेकिन स्वामी, मैं उस मिलन मंदिर में बैठी हुई प्रिया प्रेयसी की तरह आपकी प्रतीक्षा तो करता रहूं, लेकिन आप आने की गलती भूलकर कभी मत करो। हम तेरे तसव्वुर में बेहोश हैं, पागल हैं, दिखला के कहीं सूरत कुछ होश न ला देना, और तुमसे मिलने की लव जो लगी है बेहद, मिलकर न कहीं उसकी बुनियाद मिटा देना। तो महाराज परीक्षित की आंखों से तो आंसू बहने लगे कि गुरुदेव ये प्रार्थना, और ऐसी प्रार्थना पर भगवान भले ही उसके कहने से ना आए, लेकिन क्या ऐसे जीव को भगवान एक क्षण के लिए कभी भुला सकते हैं? और तब महाराज परीक्षित ने गुरुदेव से कहा, परीक्षित ये तो बहुत खास कोई महात्मा मालूम पड़ते हैं, और आप कह रहे हैं वृत्रासुर दैत्य हैं, तो गुरुदेव इनका कोई पूर्व जीवन का वृत्तांत भी तो होगा। और तब गुरुदेव ने उनके पूर्व जीवन की यत्किंचित कथा का श्रवण कराया। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत की बड़ी अद्भुत अद्भुत प्रार्थनाएं हैं, जिन प्रार्थनाओं की सीमा को हम नाप सकें ये संभव नहीं है। इसीलिए तो बड़ा ये भक्ति का और भाव का बड़ा अद्भुत श्रीमद् भागवत में संगम है। आइए भाव से भजन बोलते हुए मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानूं या वो जाने। चढ़िया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने।
हटता भी नहीं, मिलता भी नहीं, मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे कृष्ण कमला